आज हम बनाने वाले हैं मछली का ड्राइंग, फिश का ड्राइंग। तो सबसे पहले हम एक बम्पटी शेप ड्रॉ करते हैं ओवल शेप टाइप से, और इसको पीछे से उसकी फिन्स ड्रॉ कर लेते हैं, उसके पीछे की पंख ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम बड़ी सी आग बनाएंगे, सर्कल 3 सर्कल बने और स्माइलिंग फेस। यहाँ पे ऊपर से हम उसके शरीर के ऊपर लाइंस ड्रॉ करते हैं, डिजाइन वैसे जिग-जैग करते हुए 4 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ पे भी उसका फिन ड्रॉ करते हैं। उसको रब भी कर लेते हैं हाथ के साथ। नीचे का फिन बड़ा सा है और ऊपर से भी एक नीचे की साइड में भी। यहाँ पे हम एक छोटी सी गर्ल्स ड्रॉ करेंगे जो कि फिश के ऊपर बैठी हुई है, ऐसा इस टाइप से हम ड्रॉ कर लेते हैं, और उसने ऐसा पकड़ के रखा है। यहाँ से उसकी बॉडी बनाते हैं, और यहाँ पे हम उसका पैर ड्रॉ करते हैं, लेग ड्रॉ करते हैं, साथ में रब भी कर लेते हैं। ये सब हो जाने के बाद यहाँ पे हम उसकी आईब्रोज, आँख, नाक और हेयर स्टाइल ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छे से ड्रॉ हो जाने के बाद हल्का सा रब भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ कोरल, सी ग्रास वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे बम्पटी शेप कर्व करते हुए ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ आगे कुछ पीछे। और भी हमें कुछ ड्रॉ करना है तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, जेली फिश, स्टार फिश, क्रैब, तो और भी कुछ सी एनिमल ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर लेते हैं। पूरा ड्राइंग हो जाने के बाद हम इसको वॉश कर लेते हैं, क्योंकि हम वाटर कलर पेंटिंग करने वाले हैं। तो पूरा अच्छे से वॉश हो जाने के बाद उसे 5 मिनट तक सूखने देना है अच्छे से। पूरा सूखने के बाद हम ऑरेंज और रेड कलर को मिक्स करके उसकी बॉडी में कलर फिल कर देते हैं, अच्छे से कलर भर देते हैं। लाइट लाइट भरना है, और बड़े ब्रश का यूज़ करना है, 10 नंबर या फिर 8 नंबर। तो इस टाइप से हम पूरे बॉडी में उसकी कलर भर देते हैं, और जो हमने लाइंस बनाई थी उसमें वाइट ही छोड़ने वाले हैं, पेपर का ही, तो उसमें कलर नहीं करेंगे। हल्के हल्के हाथ से कलरिंग करना है, बहुत ज़्यादा ब्रश को दबाना नहीं है। अब ये हो जाने के बाद वो जब तक गीला है तब तक हम नीचे का पार्ट में ग्रास में कलर कर लेते हैं। तो ये मल्टी कलर की हो सकती है, पानी के अंदर मल्टी कलरफुल ऐसे ग्रास, सीमेंट्स वगैरह जो होती है, कोरल होती है, वो सब हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अलग अलग कलर से अच्छे से कलरिंग कर लेते हैं, और उसे ड्राई होने देंगे। जब तक ऊपर का ड्राई हो रहा है तब तक हम नीचे कलर कर लेते हैं। अब थोड़ा वो कलर सूख गया है, अब उसके ऊपर हम डार्क रेड शेड से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इस टाइप से हल्के हाथ से मिक्स करना है। ब्रश को अच्छे से धोने का है, पोंछने का है और मिक्स करने का है। इस टाइप से हम मिक्स भी करते चलते हैं, और इसे थोड़ा थोड़ा सूखने देंगे। तो इस टाइप से हमने कर लिया है अच्छे से। लाइट लाइट करना है और मिक्स करना है। ऊपर का जो फिन्स है उसमें भी डार्क शेड, और नीचे के भी इसमें डार्क शेड। अब ऊपर का ड्राई हो रहा है तब तक हम नीचे का जो लैंड पार्ट है वो कलरफुल होता है, इसलिए हमने येलो ऑकर, क्रोम येलो, थोड़ा सा ऑरेंज, ब्राउन, ऐसे शेड मिक्स करके हम नीचे कलरिंग कर लेते हैं। नीचे का कलरिंग अभी ड्राई हो रहा है तब तक हम जो वाइट पार्ट था उसमें ग्रे कलर, तो जो ब्लैक कलर होता है
उसी से लाइट शेड किया कि ग्रे हो जाएगा। और उसके आँख पे हम डार्क ब्राउन और येलो ऑकर शेड से कलरिंग कर लेते हैं। वो सूखने देंगे, उसके बाद हम वहाँ पर ब्लैक कलर यूज करेंगे। इस टाइप से हम फिन्स के अंदर की डिजाइन बना लेते हैं। तो डार्क शेड है, तो रेड में हम थोड़ा सा ब्राउन मिला सकते हैं, डार्क शेड बना सकते हैं। तो डार्क शेड से भी हम अच्छे से कलरिंग कर लेते हैं। और उसे हम मिक्स नहीं कर रहे, पहले मिक्स कर लिया था लेकिन अभी हम इसको मिक्स नहीं करते। ये वाली पार्ट को हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ से स्माइली फेस को भी डार्क शेड की आउटलाइन कर लेते हैं। अब जो गर्ल्स है उसके हेयर स्टाइल लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन, जो ड्रेस है उसमें येलो ऑरेंज शेड से शेडिंग कर लेते हैं। हल्के हल्के हाथ से करना है कलरिंग, एक दूसरे में मिक्स नहीं होना चाहिए, इसलिए हम कलरिंग अच्छे से कर रहे हैं। अब वो डार्क हो गए, वहाँ पे हम ब्लैक कलर कर देते हैं। ये सब हो जाने के बाद हम जो बैकग्राउंड है वाटर, उसके अंदर ब्लू के शेड, थोड़ा सा ग्रीन, थोड़ा सा ऑरेंज, येलो, ऐसे शेड मिला के हम जो पानी है अच्छे से बना लेते। स्ट्रोक एक ही डायरेक्शन में चलना चाहिए, स्लीपिंग स्ट्रोक। तो इस टाइप से हम थोड़ा सा ब्लू शेड, थोड़ा ग्रीन, येलो, ऑरेंज के शेड से पानी बना लेते हैं। और ब्रश पीछे पकड़ के रखना है, बहुत पास में नहीं। इस टाइप से हम कलरिंग कर लेते हैं। कहीं पे भी जगह नहीं छूटे, ये भी चीजें ध्यान देना है। पूरा कलरिंग अच्छे से होना चाहिए। पूरा कलरिंग अच्छे से हो जाने के बाद इसे हम सूखने देते हैं। अच्छे से सूख जाएगा, उसके बाद हम तब तक नीचे में थोड़ा सा ब्राउन शेड, थोड़ा सा मरून शेड। अब ये सब हो जाने के बाद पूरा सूख गया है, वहाँ पर हम ब्लैक स्केच पेन का भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम जो ब्लैक कलर है उसी को थोड़ा सा ब्रॉड आउटलाइन बनाते हैं। ये हो जाने के बाद जो गर्ल्स बनाई है उसको हम 0 पॉइंट के ब्रश से भी अच्छे से थिन आउटलाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम ब्रॉड आउटलाइन नहीं करने वाले, तो इस टाइप से उसे भी अच्छे से आउटलाइन कर लेते हैं। और जो नीचे हमने सी विंड्स कोरल बनाई है उनको भी अच्छे से आउटलाइन कर लेते हैं। तो फिश का ड्राइंग बना सकते हैं, मछली का ड्राइंग बना सकते हैं वाटर कलर में। आपको ड्राइंग कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।